ओके, एग्जाम्पल नंबर 1.1। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.1 में ये कहा गया है कि अगर इफ़ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, एक बॉडी है आपका और एक बॉडी में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कर रहे हैं, दूसरी बॉडी से अगर आपने इस बॉडी को कांटेक्ट में रखा है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स सेकंड बॉडी में चले जाएंगे। ओके, कितने टाइम में जा रहे हैं, एवरी सेकंड। ओके, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हर एक सेकेंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, मूव आउट हो रहे हैं। ओके, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज। ओके, उस बॉडी पे टोटल 1 कूलम चार्ज अगर आ जाए तो कितना टाइम लगेगा। ओके, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इन 1 सेकेंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव आउट कितना हो रहा है, 10 पावर 9 हो रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में चार्ज कितना मूव आउट होगा उस बॉडी से। तो चार्ज की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, Q इज इक्वल टू एन ई। ओके, सो एन इंटू ई, एन की वैल्यू आपको दी हुई है 10 पावर 9, 10 पावर 9 पुट कर दीजिए। ई की बेसिक वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ओके, इन दोनों को कैलकुलेट किया आपने, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम आया। ओके, अब ये जो चार्ज है ये उस बॉडी से मूव आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है कितने में, 1 सेकेंड में। ओके, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम चार्ज मूव आउट हो रहा है उस बॉडी से 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम चार्ज कितने सेकेंड में मूव आउट होगा, तो ये वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसे कैलकुलेशन किया तो 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज मूव आउट होगा। ओके, अब इस टाइम को हम ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप ईयर में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। ओके, और 1 डे में 24 आवर्स। ओके, और 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इस तरह से हमने इसे डिवाइड कर दिया इस वैल्यू से। ओके, जब आप कैलकुलेट करेंगे सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 198 ईयर्स। मतलब 198 ईयर्स लगेंगे 1 कूलम चार्ज को मूव आउट होने में। क्लियर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। क्लियर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1.2। ओके, 1.2 एग्जाम्पल में आपको ये कहा गया है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप आपको दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली एक कप आप अज्यूम कर रहे हो और उसमें जो वाटर का अमाउंट है वो 250 ग्राम हमने लिया है, हमने अज्यूम किया है। कितना ग्राम है आपका वाटर का, 250 ग्राम। ओके, सो अज्यूम दैट मास ऑफ वाटर इन 1 कप इज 250 ग्राम। ओके, एंड मोलिकुलर मास ऑफ वाटर जो होगा वो 18 ग्राम होता है। मतलब एक मोल में जो वाटर का मास होगा वो होगा 18 ग्राम। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, एन डिवाइड बाय कैपिटल एन ए इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। ये जो स्मॉल एम एन है ये क्या है, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन मास। पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपका ये 250 ग्राम टोटल मास दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। फिर उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हम फाइंड करेंगे। और एटम्स फाइंड कर लिए तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो वो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो पहले इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं कि 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो कैपिटल एन को आपने सब्जेक्ट किया, ये सब सारी वैल्यूज एन ए एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो कितना होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, एम टोटल गिवन मास आपका 250 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। ओके, इस सभी क्वांटिटीज़ को आपने इस फॉर्मूले में पुट किया, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आया 83.65 इंटू 10 पावर 23। ओके, अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं। देखो जनरली ये होता क्या है कि जो H2O मीन्स जो पानी का, जो वाटर का ये जो केमिकल फॉर्म है वो इस तरह से। अब हाइड्रोजन के इसमें हमने 2 एटम लिए हैं। ओके, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो इसमें टोटल हो जाएंगे आपके 2 एटम्स। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 8, तो 2 + 8 मतलब 10। मतलब एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने होंगे 10। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस या टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे चार्जेस के प्लेस पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे n इंटू 10। ओके, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए। ओके, एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आ गए। अब टोटल चार्ज फाइंड कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है।
तो नंबर ऑफ एटम आ गए हैं। ओके, तो चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, U इज इक्वल टू N इंटू ई। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, N के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे और E जो बेसिक वैल्यू है ये पुट करेंगे। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम। क्लियर? ओके, इस क्वेश्चन में सिंपली आपने क्या किया कि ये जो कप है, ठीक है, अब इसमें क्या करो, पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लो। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और एक मोल में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स फिर हमने फाइंड कर लिया। तो नंबर ऑफ एटम्स है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कि कितने पूरे कप में कितने एटम्स हैं वो हमें फाइंड हो गए। और एटम के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड होगी। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमें फाइंड कर लिया। क्लियर? ओके।